मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक तलाक ऐसा भी। आज तलाक के मुकदमे की पहली पेशी थी। संजना घर खर्च बड़ी ही मुश्किल से चला पाती थी, इसलिए पैदल ही सुबह सुबह जल्दी आकर कोर्ट के बाहर बैठ गई थी। उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना चेहरे पर कोई मेकअप था, ना कोई ताजगी। वह उदास सी बैठी कोर्ट खुलने का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे उसे भूख लग रही थी, तो एक कप चाय और 2 बिस्किट 10 रुपए में खरीद कर खाने लग गई। कुछ देर बाद मनोज भी आ गया। उसके साथ उसकी माँ, बहन और बड़ा भाई था। वह खुद की लग्जरी कार से आया था। जब उसकी नजर संजना पर पड़ी तो वह उसे अनदेखा करके आंखों पर काला चश्मा पहनकर आगे बढ़ गया। 2 साल से संजना और मनोज अलग रह रहे थे। संजना एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके पिता एक रोड एक्सीडेंट में मर गए। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मनोज और संजना एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते वक्त मनोज को उससे प्यार हो गया। वह उससे शादी करना के लिए कुछ पीछे पड़ गया था। मनोज उसे बुके देकर अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो वह भी मना नहीं कर पाई। मनोज एक खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए जब मनोज के शादी करने का प्रस्ताव उसके चाचा के घर पहुंचा, तो वह प्रस्ताव ठुकरा ना सका। संजना के चाचा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, और चाची तो कैसे भी उसके हाथ पीले करके छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि संजना उनकी बेटियों की खुशियों में एक रोड़ा बन के अटकी हुई थी। फिर संजना की मनोज से शादी हो गई। एक गरीब और अनाथ लड़की को पैसे वाला घर मिल गया था, प्यार करने वाला पति मिला था। ऐसे लग रहा था जैसे संजना के भाग्य खुल गए हों। मगर आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इस घर से मनोज के अलावा संजना को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये शादी मनोज के जिद के कारण ही हुई थी। मनोज ने घर छोड़ने की धमकी देकर घर वालों को मनाया था। मनोज का भाई, बहन और माँ पिता सब चाहते थे कि मनोज संजना को छोड़ दे। शादी के 1 महीने ही बीते थे कि उसके ससुर का रोड एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई थी, फिर भी सब कहने लगे कि संजना के पैर अशुभ हैं और उसे दिन रात गाली गलौज देने लगे। हालांकि संजना अपने ससुर को जी जान से ख्याल रखती थी। समय पर उनको खाना देती, दवा देती थी। फिर भी सास ललिता जी उसको ताना कसने से बच न सकी। उन्हें तो संजना को घर से निकालने का ही उनके सिर पर जैसे भूत सवार था। फिर क्या था, षड्यंत्रों का दौर चला। मनोज कुछ समझ ही नहीं पाया। रोज संजना को बुरा और पागल साबित किया जाता था। एक दिन की बात है, संजना अपने ससुर को दवा दे रही थी कि उसकी सासू माँ ने दवा बदलकर दूसरी दवा दे दी थी, और उसने भूल से वह दवा अपने ससुर जी को खाने को दे दिया, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और सारा इल्जाम संजना पर डाल दिया। फिर क्या था, घर में तो तूफान ही मच गया, बवाल आ गया। लोग थू थू करने लगे कि संजना अपने ससुर को मारना चाहती है, इसीलिए उसने गलत दवा जानबूझकर दे दिया। मनोज संजना से कहने लगा, पढ़ी लिखी होकर भी तुमने गंवार वाला हरकत कर दिया। संजना बोली, अजी आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं उनकी दवा एक बॉक्स में रखती हूँ। उसमें यह दवा कैसे आई मुझे नहीं पता, और मैंने भूल से दे दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर मनोज तो बहुत गुस्सा करने लगा, क्योंकि वह अपने पिता को बहुत प्यार करता था। इस चीज से दोनों अनजान थे कि घर वाले ही दोनों को अलग करने की साजिश रच रहे हैं, और उनके ससुर भी इसमें शामिल थे। पैसे पानी की तरह बहाए गए। तब जाकर उनके ससुर की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। धीरे धीरे घर में जो भी गलत होता, अनर्थ होता, सब लोग संजना को ही कसूरवार समझते। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन संजना की नंद पबली को लड़के वाले देखने आए, तो सास ललिता जी ने उसे खाना बनाने का फरमान जारी कर दिया।
संजना पेट से थी, इसलिए उसे सारा खाना बनाने में बहुत बेचैनी हो रही थी। लेकिन डर से सासू माँ से कुछ बोल नहीं पाई और खाना बनाने लगी, जबकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने को बोला था, क्योंकि वह अभी तक ससुराल में ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। इसलिए वह चुपचाप खाना बनाने लगी। हर समय लोग ताना देते थे, तो थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगी थी। लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसे बहुत कमजोरी फील होने लगी। ऐसे समय में उसे खाना तो नहीं बन पाता था और खूब उल्टियाँ होती और चक्कर आता। लेकिन जब नंद को देखने वाले लड़के आए तो खाना बनाना उसकी मजबूरी हो गई। सासू माँ ने तो जैसे उसे किचन में ही झोंक दिया। तपती दोपहरिया में वह 15-20 मेहमानों का खाना अकेले बनाने लगी और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। वह चक्कर खाकर पेट के बल गिर गई। उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसके पेट में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया है। यह खबर सुनकर मनोज तो बहुत टूट गया, क्योंकि उसे बच्चे से बहुत लगाव था। इसमें भी सासू माँ ललिता जी बास नहीं आई। अस्पताल में ही वह रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय रे मनोज, यह क्या कर दिया इस कमरजली ने। देख तो, मैंने पहले ही तुझे मना किया था इससे ब्याह मत कर, पर तू नहीं माना। मैंने तो दादी बनने का कितना सपना संजोया था। क्या क्या मेरे अरमान थे, यह करूंगी वह करूंगी, सब पर पानी फेर दिया। वह कहने लगी, मैं तो कहती थी कि तेरी बीवी के पैर शुभ नहीं हैं। देख अपने बेटे को भी खा गई। अरे जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को खा गई और यहाँ पर पैर पड़ते ही अपने ससुर को बिस्तर का कर दिया। तो सोच ऐसी लड़की से ब्याह करके तुझे क्या मिला। हम कोई दुश्मन थे जो वह हमें बता नहीं सकती थी कि इतने लोगों का खाना नहीं बना पाएगी। तो क्या हम उसको बनाने ना देते। उसे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था, इसीलिए उसने यह सब जानबूझकर किया है। मनोज के भी अक्ल पर पत्थर पड़ गया। उसे भी लगने लगा कि उसकी माँ बहन सब सच कह रही हैं। अब तो वह भी उनकी बातों पर भरोसा करने लगा था और संजना से कटा कटा रहने लगा। एक साल में ही घर में ऐसा माहौल तैयार हो गया कि मनोज भी संजना से नफरत करने लगा था। जब तक पति का साथ मिला तब तक संजना लड़ती रहती, मगर पति भी घर वालों की बातों में आकर उसकी अपेक्षा करने लगा तो वह फूट न पाई। धीरे धीरे 1 साल हुए। मनोज और संजना की एनिवर्सरी की तारीख आ गई तो संजना भी उम्मीद लगाए बैठी थी सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मनोज ने उसे एनिवर्सरी वाले दिन बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, यह सुनकर उसे बहुत झटका लगा। मनोज विश करने के बजाय यह कहने लगा, तुझसे शादी करना तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी। तू मेरे घर से इस जिंदगी से निकल जा। अब तो संजना भी उदास सी रहने लगी थी। 2 साड़ी लेकर वह अपना ससुराल छोड़कर मायके चली आई, पर मायका भी तो उसका अपना नहीं था, बेगाना ही था। ससुराल को छोड़कर चाचा के यहाँ पीहर आ गई, मगर उसकी किस्मत यहाँ भी दगा दे गई। कदम कदम पर उसका साथ देने वाला चाचा भी हार्ट अटैक का शिकार होकर भगवान को प्यारा हो गया। चाची तो पहले से ही उसे खाए खाए बैठी थी। चाची तो अपने पति की वजह से ही संजना को बर्दाश्त करती थी, लेकिन जब वह चले गए तो अब तो बस वह उसे फूटी आंख न सुहाती। और उसने भी चाचा के निधन के कुछ दिन बाद ही संजना को घर से निकाल दिया, यह कहकर कि जहाँ भी जाती है अशुभता ही फैलाती है। अब वह अनाथ ही नहीं बेघर भी हो गई थी। जैसे तैसे करके उसे एक ब्यूटी पार्लर में काम मिल गया। वह 5,000 रुपया महीने में वहाँ काम करने लगी। 2,000 तो उसके मकान किराए में खर्च हो जाते। बचे हुए 3,000 रुपयों में वह अपना घर खर्च चला रही थी। इसी बीच मनोज ने और न ही उसके परिवार वालों ने उसकी कोई खबर ली। मनोज का घर छोड़े उसे 2 साल हो चुके थे। फिर उसे एक नोटिस मिला जिसमें मनोज ने उससे तलाक मांगा था। तलाक के पेपर पाते ही वह फफक कर रोने लगी।
उसे लगा अब उसकी जिंदगी वीरान हो जाएगी। तलाक के केस की पहली सुनवाई थी। जब कोर्ट के हलकारे ने उसका नाम पुकारा तो वह अंदर चली गई। मनोज अपने भाई और माँ बहन के साथ पहले से वहां बैठा था। मुकदमा शुरू हुआ तो मनोज के वकील ने पहले तो दोनों के शादी की झूठी सुदिस्तान बयां की, फिर बोला, जज साहब, मेरे मुवक्किल के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मासूम सी लगने वाली संजना देवी एक चरित्रहीन औरत है। न जाने कितने मर्दों के साथ इसके संबंध हैं। संजना देवी की सास ने कई बार इसे गैर मर्दों के साथ पकड़ा था। ये एक बेहद ही गिरी हुई औरत है। इसने मेरे भोले भाले मनोज को प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। मनोज पैसे वाला है और यह लड़की बहुत लालची है। चाहे तो आप इसके चाची से पूछ लीजिए जज साहब। इसकी चाची कोर्ट में उपस्थित हैं। उन लोगों ने चाची को भी पैसे देकर खरीद लिया था और चाची ने संजना के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, जिससे मनोज का केस तो मजबूत हो गया, लेकिन मजबूर संजना तो अकेली सी पड़ गई। जज ने संजना से पूछा, क्या आपका कोई वकील है? संजना बोली, नहीं जज साहब। जज ने कहा, अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं तो कोर्ट आपको वकील देने की व्यवस्था कर सकता है। संजना बोली, वकील नहीं चाहिए जज साहब। जज बोले, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हैं? संजना बोली, किसी अरे गहरे के आरोपों को मैं स्वीकार नहीं करती, चाहे वह वकील हो या कोई और। मगर मेरे पति एक बार यह कह दें कि जो भी उनके वकील मुझ पर आरोप लगा रही हैं वो सब सही हैं, तो मैं सभी आरोपों को स्वीकार करती हूँ और तलाक के कागजों पर अभी दस्तखत करके उन्हें अपनी जिंदगी से रिहा करती हूँ। जज बोले, मिस्टर मनोज, क्या आप अपने वकील द्वारा अपनी पत्नी पर लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हैं? अभी कटघरे में आकर जवाब दें, क्योंकि यह एक औरत के चरित्र और इज्जत का सवाल है। मनोज कटघरे में आया, फिर संजना की आंखों में देखकर बोला, मेरे वकील ने जो भी आरोप मेरी बीवी पर लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। वो एक पतिव्रता और पाकीज़ा औरत है। मेरी नज़र में उससे ज़्यादा पवित्र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। इतना सुनते ही कोर्ट में कानाफूसी शुरू हो गई। संजना को अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उसकी लाज रखी। मनोज का वकील और माँ मनोज की तरफ उबलती आंखों से देखने लगे। जज साहब ने मनोज के वकील को फटकार लगाई और कहा, इस तरह की झूठी दलीलें देने के बयस आपको वकालत का लाइसेंस भी रद्द किया जाता है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें। फिर जज ने 20 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई बर्खास्त कर दी। मनोज और उसका परिवार अपने घर चला गया। उसकी माँ ललिता जी कहने लगी, मनोज, तूने अपने ही केस को बिगाड़ दिया। अरे तेरे लिए क्या क्या सपने संजोए थे। एक अच्छी लड़की मैंने देख रखी थी, उस भिखारी की लड़की से कहीं ज्यादा अच्छी थी। उसके चाचा ने एक ढंग की साड़ी भी नहीं दिया था। 100 रुपए की साड़ी तो हम अपने काम वाली मेहरी और नाउन को भी नहीं देते। इतनी रद्दी सी साड़ी वह शादी में हमारे लिए गिफ्ट में लेकर आई थी। अरे वह साड़ी तो मैं उसे मुंह पर मार देती, पर तेरी वजह से चुप थी। उसे तो किसी कचरे सुनने वाले घर में जाना चाहिए था। इस घर में उसके रहने की औकात ही नहीं थी, पर तूने तो सारा मामला ही खराब कर दिया। मनोज कुछ ना बोला और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह बहुत उदास था। संजना भी अपने घर चली गई। रात के 8 बजे थे। संजना खाना खा रही थी। घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, इस कारण उसने सब्जी नहीं बनाई। वह बाजार से 5 रुपए के हरे प्याज ले आई। प्याज के पत्तों के साथ रोटी खा रही थी कि अचानक किसी ने कमरे के बाहर दस्तखत की। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। मनोज को इस तरह आया देखकर वह घबरा गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मनोज कमरे के अंदर आ गया। मनोज ने देखा प्लेट में रोटियां पड़ी थी, मगर सब्जी के नाम पर कच्चे प्याज ही थे। वह हिम्मत करके बोली, कहिए ऐसा क्या काम पड़ गया जो आप इतनी रात को यहाँ चले आई? मैं आपको तलाक दे दूंगी और चिंता मत करिए। बदले में कोई एलमुनी मुझे नहीं चाहिए। मनोज बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ।
मुझे नहीं पता था मेरा वकील तुम पर इतने घिनौने आरोप लगाएगा। संजना बोली, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो माफी मांगने क्या तो। जाइए, मैंने आपको रिहा किया। मेरी पूरी जिंदगी दुखों में गुजरी है, मगर आपने मुझे इस गरीब से प्यार किया, इसका शुक्रिया। आपने मुझे अपने घर की इज्जत बनाया, इसके लिए शुक्रिया। मनोज बोला, एक बात कहूँ? संजना बोली, क्या? मनोज बोला, माफ कर दे। संजना बोली, किस बात के लिए? तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए, तुम पर विश्वास न करने के लिए। मेरा पूरा परिवार तुम्हें घर से निकालना चाहता था, इस कारण सब तुम्हारे पीछे पड़े थे। मैं भी उनकी बातों में आ गया, उसके लिए माफ कर दे। संजना बोली, जाओ, माफ किया और अब मैं कोर्ट नहीं जा पाऊंगी। कागजात घर पर भेज देना, दस्तखत कर दूंगी। मनोज बोला, एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी क्या? संजना बोली, वह बोला, आज आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, खिलाओगी? संजना बोली, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने आई हो क्या? वैसे भी तलाकशुदा बहुएं वापस ससुराल नहीं आती, आपको तो पता होगा, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे? मनोज बोला, अभी तलाक नहीं हुआ है तो 10 दिन बाद हो जाएगा। नहीं, आज कुछ पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। संजना बोली, चलो मेरे घर से बाहर निकलो। आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी क्या? वह बोली, जो इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहती। मनोज बोला, एक और मौका दे दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, माफ कर दे यार। संजना बोली, क्यों बार बार माफी मांग रहे हो? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बचपन से लेकर शादी तक मैंने कभी चाहा ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार करे, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई थी। फिर उसने रोटी और प्याज दिखाते हुए कहा, ये जो खाना देख रहे हो, ये मेरा प्रिय भोजन है। चाची मुझे यही खाना खाने को दिया करती थी। मचवाती थी, अपनी छोटी बहनों को झूठा खाना दे देती, बहनों का उतारा कपड़ा पहनाती, दिन भर काम करवाती थी। अब तो मुझे यह सब सहने की आदत हो गई। जिसकी माँ नहीं होती उनके साथ ऐसा ही होता है। मनोज बाबू, आपके घर में 1 साल रही, आदत बिगड़ गई थी अच्छा खाना खा खा कर, मगर अब ठीक है। 2 साल से आपसे अलग रह रही हूँ, वापस जिंदगी उसी सफर पर लौट आई है। मैं अब नहीं चाहती उसमें कोई व्यवधान पड़े, इसलिए चले जाओ। अब मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला सब आपको मुबारक। तलाक के बाद भी मुझे ना तो गुजारा भत्ता चाहिए, ना किसी और की संपत्ति चाहिए। बेफिक्र होकर जाइए। वह बोला, इतनी कठोर मत बनो यार, मैं अब नहीं कहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा। चाहे तो धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। फिर मनोज ने प्याज रोटी उठा ली और खाने लगा, मगर एक निवाला भी वह अंदर नहीं उतार सका, गले में अटक गया। हिचकी शुरू हुई। संजना को खासी हंसी आ गई। वह पानी का ग्लास उसे देते हुए बोली, ये गरीबों का भोजन है मनोज बाबू, आप अमीरों की लाल ग्रंथियां इसे स्वीकार नहीं करेंगी। लीजिए, पानी पी लीजिए। उसे हंसते देखकर वह उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इसी प्यारी सी मुस्कान पर तो वह फिदा था। वह पानी पीते हुए भी उसी की तरफ देख रहा था। संजना उससे नजरें नहीं मिला सकी, इस कारण उसने नजर झुका ली। मनोज ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐ संजना, एक मौका और दे दे यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। संजना ने बिना हाथ छुड़ाए कहा, 2 साल हो गए, मेरे बिना ही तो रह रहे थे। वह बोला, रह रहा हूँ, दिन काट रहा हूँ, दिन रात तू ही याद करती है। घर में रहते वक्त नजरें दरवाजे पर टिका था, फिर सोचता था, काश तू लौट आए। लौट चलना संजना, अब हम अलग रहेंगे, तुझे तेरे साथ जीना। संजना बोली, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, संजना प्यार से बोली, एक बार छोड़ो तो। मनोज ने छोड़ दिया, फिर संजना उसके थोड़े नजदीक हुई, फिर झपट कर उसे सीने लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मनोज ने कसकर उसे सीने से लगा लिया और खुद भी उसके साथ आंसू बहाने लगा। माफ कर दे मुझे, मैं तेरा गुनहगार हूँ। तेरे जाने के बाद एक रात मेरी माँ और पिताजी, बहनें सब हंस रही थी कि अच्छा हुआ तू वह घर छोड़कर चली गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ कह रही थी कि उन्होंने ही दवा बदला था,
और मैंने तुझ पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो। संजना बोली, अब चुप भी हो जाइए। मैंने आपको माफ़ कर दिया। मुझे अपने बाहों में खो जाने दीजिए। आज दोनों को एक दूसरे की बाहों में बड़ा सुकून मिल रहा था। एक दूसरे को गले लगाकर घंटे रोते रहे और सारे गिले शिकवे भूलकर अपनी नई जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। मनोज अब अपनी माँ से दूर अलग जिंदगी बिताने लगा था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।